200 लाख करोड़। यस, इंडिया पे आज 200 लाख करोड़ का डेट है। क्या इंडिया इसको पे कर पाएगा या फिर इंडिया एक नए डेट क्राइसिस की तरफ जा रहा है? आइए साथ में समझते हैं। ये अमाउंट इंडिया के टैक्स कलेक्शन से 36 टाइम ज़्यादा है। इसका डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो अप्रॉक्स 65 to 70% है। मतलब इंडिया अगर 100 रुपये के गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें से 65 to 70 रुपीज़ डेट पे करने में लगा रहा है। ये बोरोइंग टोटल है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कंबाइंड बोरोइंग का। गवर्नमेंट ये बोरोइंग करती है ताकि वो इंडिया के डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, सैलरीज पे करने में, सब्सिडीज एक्सेट्रा इन सब में पैसे लगा सके। ब्लूमबर्ग की रीसेंट रिपोर्ट ने इंडिया के स्पीड ऑफ बोरोइंग पे हाईलाइट किया है, जिसके कारण इंडिया का चलते आ रहा फिस्कल डेफिसिट और वाइड हो गया है। फिजिकल डेफिसिट मतलब कि गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है उससे कम गवर्नमेंट की इनकम है। अमाउंट ऑफ बोरिंग से डरने की जरूरत नहीं है, पर इशू है कि उतनी ही तेजी से ग्रोथ भी होना चाहिए। ये चार्ट देखिए, इन सारी कंट्रीज में इंडिया से भी ज़्यादा बोरोइंग है और वो इतना कोई कंसर्न नहीं है। आइए इस बोरोइंग के रिस्क समझते हैं। ज़्यादा कर्जा का मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना, और अगर सरकार डेट बढ़ा रही है पुराने डेट के इंटरेस्ट को पे करने के लिए तो वो एक इशू है। अभी इंडिया ने अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट को बढ़ाया है और इसके कारण उसका क्रूड ऑयल बिल बढ़ा है और इसको पेमेंट करने के लिए वो बोरिंग कर रहा है। इंडिया की ग्रोथ रेट का स्लो हो जाना, मानिए आपका डेट 10% है और आपकी कंट्री का जीडीपी सिर्फ 8% है, तो ये एक इशू है। अब जानते हैं कि इंडिया इस डेट क्राइसिस में क्यों नहीं जाएगा। इंडिया का खुद का लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है और इंडिया खुद में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया का राइजिंग टैक्स कलेक्शन, इंडिया मैक्सिमम बोरोइंग अपना रुपीस में कर रहा है, ना कि डॉलर में। ज़्यादा डेट लेना खराब नहीं है, बस उसका पर्पस सही होना चाहिए। इंडिया के डेट को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं? कमेंट करके सबको बताएं।